तो वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन प्रेप। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोफेसर सिमरनजीत सिंह, और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। और ये है लेक्चर नंबर 3 हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीरीज़ का। सो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 स्किप किया है तो प्लीज़ मेक श्योर एक बार उसको ज़रूर रिव्यू कीजिए। सो बात करते हैं कॉरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। सो कॉरोनरी सर्कुलेशन क्या है? कॉरोनरी सर्कुलेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में, सरल भाषा में बोलूँ तो कॉरोनरी सर्कुलेशन दिल से दिल का रिश्ता है, दिल से दिल का नाता है। और अब आप बोलेंगे कि सर ये आप क्या फ़िल्मी बातें कर रहे हैं? सो ये फ़िल्मी बातें नहीं, ये सच्चाई है कि कॉरोनरी सर्कुलेशन दिल से दिल का रिश्ता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास हार्ट का मॉडल है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने मार्क किया है, ये जो स्ट्रक्चर मैं मार्क कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम आपका कार्डियक मसल होता है। और मसल की एक नेचर है। मसल की नेचर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना। और ये जो आपका मायोकार्डियम है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, रिलैक्स कब करता है? यहाँ पर है आपकी राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है तब ये रिलैक्स करता है। और जब एक बार राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को इस ब्लड को पंप करना रहता है तो आपका मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी आपका ब्लड पंप होगा, नहीं तो आपका ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। सो ये मायोकार्डियम बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो अगर आपकी जो आर्टरीज हैं, जो इन मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई दे रही है, तो अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी ब्लॉकेज से क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसको किसके थ्रू मिलेंगे? इसको ये ब्लड के थ्रू मिलेंगे। और अब आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें ब्लड है, तो यहाँ से ये मायोकार्डियम क्यों नहीं ले लेता ब्लड? डिफ्यूजन के थ्रू ये क्यों नहीं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले लेता? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट मायोकार्डियम का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत थिक होता है। सो डिफ्यूजन के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कर सके। सो उसके लिए क्या है? इसका एक अपना सिस्टम है। मायोकार्डियम में कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं और कॉर्नरी वेन्स होती हैं, और आने वाले लेक्चर में हम कॉर्नरी आर्टरीज और कॉर्नरी वेन्स को भी देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ कॉर्नरी सर्कुलेशन मैं बताने वाला हूँ कि होती क्या है। सो यहाँ तक आई थिंक सो आपको क्लियर होगा कि मायोकार्डियम को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एनर्जी चाहिए, अगर एनर्जी उसको बनानी है तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स उसको ब्लड से मिलेंगे। और मायोकार्डियम का एक अपना सिस्टम है जिसमें कॉर्नरी आर्टरीज और कॉर्नरी वेन्स होती है। अब ये कॉर्नरी सर्कुलेशन है क्या? सो कॉर्नरी सर्कुलेशन क्या है? जब हमारे हार्ट से हार्ट में ब्लड जा रहा है और हमारे हार्ट से वापस हार्ट में ब्लड आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नरी सर्कुलेशन। जब हार्ट से हार्ट में ब्लड जा रहा है और हार्ट से वापस ब्लड हार्ट में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्नरी सर्कुलेशन। सो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होने चाहिए। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। वो 3 क्वेश्चंस क्या है कि कहाँ से ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू ब्लड जा रहा है, और कहाँ पर ब्लड जा रहा है। कहाँ से ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू ब्लड जा रहा है, और कहाँ पे ब्लड जा रहा है। सो अगर हम बात करें कहाँ से ब्लड जा रहा है, सो ब्लड जा रहा है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसमें कम होती है। मतलब आपका ये प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो ब्लड होता है ये किसके थ्रू जाता है? आपके कॉर्नरी आर्टरी
कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू आपके मायोकार्डियम में जाता है। मायोकार्डियम में जाता है और क्यों जाता है मैंने बताया था कि एनर्जी बनाने के लिए। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने रॉ मटेरियल दिया है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और उसका क्या बनता है, एक हमारे पास वेस्ट मटेरियल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्लड में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। सो देन वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मायोकार्डियम के थ्रू मायोकार्डियम से कॉरोनरी वेन के थ्रू, मायोकार्डियम से कॉरोनरी वेन के थ्रू आपके राइट एट्रियम में वो ब्लड वापिस आ जाता है। और ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब इसमें CO2 का लेवल ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो हो गया ना दिल से दिल का रिश्ता, दिल से दिल का नाता। सो जब हार्ट से हार्ट में ब्लड जा रहा है और जब हार्ट से दोबारा वापस हार्ट में ब्लड आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉरोनरी सर्कुलेशन। सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉर्नरी आर्टरीज जो है और कॉर्नरी वेन्स जो होती है, और उनकी लेबलिंग करेंगे और उनकी लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे। सो टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।